बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान ने तमाम बुर्ज उलट दिए हैं और अब ना सिर्फ इमरान खान के मुखालिफिन बल्कि मुक़्तदर हलकों के कासिद भी ये मानने पर मजबूर हो चुके हैं कि इमरान खान को अब हराना नामुमकिन हो चुका है। इस सब के अंदर बैकडोर पर बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो अब इमरान खान को सिर्फ आरटीएस के ज़रिए या धांधली के ज़रिए हराया जा सकता है, तो वहीं दूसरी जानिब मुक़्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात पर काम शुरू कर दिया गया है। ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और ये तमाम तर जो इस वक्त खबरें हमारे तक पहुंच रही हैं, इनकी तस्दीक ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल से हो रही है बल्कि दूसरी तरफ से भी न्यूट्रल्स की जानिब से भी, और उनके करीब लोग जो हैं वो भी अब इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि बैकडोर पर बहुत से मामलात चल पड़े हैं, बहुत सी चीज़ों पर काम शुरू हो चुका है। लेकिन एक और बड़ी ख़तरनाक खबर है और जनरल अमजद शोएब ने जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी टीम को खबरदार किया है, उन्हें वार्न किया है। एक बहुत बड़ा स्कैंडल आने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ। अमेरिका में क्या मंसूबा चल रहा है, उस हवाले से भी तफसीलात को हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन कराम, एक चीज़ आप समझ लें कि कल का हॉकी ग्राउंड का जलसा, उसे जितना मर्जी हम तारीखी कहें, जितनी मर्जी उसकी मैं समझता हूं कि जितनी भी तारीफ की जाए, एक तो वहां पर पब्लिक का जो वहां पर समुंदर था उसकी भी और अवामी रेफरेंडम की भी और इमरान खान के तारीखी खिताब की जितनी मर्जी तारीफ कर ली जाए, मैं समझता हूं वो कम है, क्योंकि उसने पूरा मंजरनामा बदल दिया है। 7 से 8 मुख्तलिफ किस्म के बयानिए बनाए गए थे इमरान खान के खिलाफ और एक तकरीर में इमरान खान ने वो बयानिया ख़त्म कर दिया और बड़ा वाज़ेह था कि कौम किसके साथ खड़ी है। शहबाज शरीफ ने ऐन उसी वक्त कोशिश की, खिताब की, और किसी ने नहीं सुना। जिन चैनल्स ने उस शहबाज शरीफ की तकरीर को सुनाना बेहतर समझा, उन चैनल्स की रेटिंग 0 पे चली गई। कोई शख्स एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि नून लीग के माउथ पीस तक मान चुके हैं कि कमाल हो गया और इमरान खान बहुत ज्यादा तगड़ा हो चुका है। मंसूर अली खान को सुन ले, वो कह रहे हैं कि लाहौर में नून लीग ऐसा जलसा नहीं कर सकती। नून लीग का गढ़ होगा पंजाब, पंजाब का गढ़ होगा लाहौर। 10 साल तक पंजाब का बजट नून लीग ने लाहौर पर लगाया होगा। शहबाज शरीफ जो मर्जी करते रहे, लाहौर तो शहबाज शरीफ से मोहब्बत करता था ना। तो इस तरह का जलसा नून लीग अपनी पूरी आइंदा आने वाली सियासी जिंदगी में नहीं कर सकती। इनके अपने लोग मानने पर मजबूर हो गए हैं और जो जज्बा, जो पैशन, जो वहां पर लोगों के जज्बात थे, उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। उसका 1% इस वक्त कोई सियासी जमात इस वक्त नहीं कर सकती। और क्या ये बातें फैसला साजों तक नहीं पहुंच रही? क्या ये चीज़ें मुक़्तदर हल्के नहीं देख रहे? क्या उन्हें नहीं पता चल रहा कि हवाओं का रुख ना सिर्फ तब्दील हुआ है बल्कि खान आंधियां लेकर आ रहा है? खान के साथ जो नहीं होगा उसके साथ वही होगा जो आंधियां करती हैं और सब इधर उधर हो जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे। अब यहां पर अंसार अब्बासी साहब ऑब्वियसली पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के बहुत करीब समझे जाते हैं। पिछले 4 से 5 महीने के अंदर उन्होंने कासिद का किरदार भी अदा किया, बहुत सी खबरें पहुंचाई, बहुत अंडरस्टैंडिंग मिली कि मुक़्तदर हल्के क्या सोच रहे हैं, किन चीज़ों पर वो बेहतर परसेप्शन है उनकी, किन चीज़ों पर वो गुस्से में आ गए। तो उनका जहन समझने के लिए भी अंसार अब्बासी साहब के जो खबरें होती थीं वो बड़ा कारामद साबित हुई पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने कमाल किया है और इमरान खान ने इंतहाई मौसर, इंतहाई अफेक्टिव तकरीर की और न्यूट्रल्स और मुक़्तदर हलकों के लिए भी बेहतर पैगाम दिया और कहा कि मैं जितनी तनकीद करता हूँ वो तामीरी तनकीद है, इदारे को मैं कमज़ोर नहीं करूँगा और मैं तनकीद बराए इस्लाह ज़रूर करता रहूँगा। और मुखालिफिन को रगड़ कर रख दिया और अब ये बात मानने पर तैयार हो चुके हैं और मानने
मानने पर मजबूर हो चुके हैं कि इमरान खान एक ऐसी सियासी हकीकत है जिसे फरामोश करने वाला तो अफसाना बन सकता है, वो पीछे रह सकता है, लेकिन इस हकीकत को फरामोश करना अब नामुमकिन है, क्योंकि इमरान खान के साथ जिस तरह से अवाम जुड़ चुकी है और जिस तरह का एक कनेक्शन बिल्डअप हो चुका है इमरान खान और अवाम के दरमियान, अब उसे तोड़ा नहीं जा सकता। और अब यह बात तक उन्होंने मानी कि इमरान खान बिल्कुल इस वक्त अनडिफीटेबल है। इमरान खान को हराने के लिए या तो आरटीएस जैसी कोई वारदात डाली जाए, आरटीएस एक्टिव हो जाए, कुछ बैठ जाए सिस्टम, कोई रातों रात मामलात हो जाए और कोई धांधली हो जाए और ये हो जाए वो हो जाए, उसी तरह से। खैर उन्होंने तो ये भी कह दिया कि उसी तरह जिस तरह खान को जिताया गया था पिछली दफ़ा, इस मरतबा उसी तरह से हराया जाए तो हारे, वरना अवाम इमरान खान को नहीं हारने देगी। अब शहबाज शरीफ साहब की सिचुएशन देख लें कि मुख्तदर हलकों के साथ खान साहब के ताल्लुकात बेहतर होते देख कर, या इमरान खान साहब की तरफ से, मेरी जो जूम पर बात हुई खान साहब से आप सब ने सुनी, उन्होंने पहली मरतबा ये बात कर दी मेरे सवाल के जवाब में कि मुख्तदर हलकों से भी वो बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने कोई बंदूक के जरिए तो इनकलाब नहीं लाना, बातचीत सियासत का हुस्न होती है। इसके बाद उन्होंने अपने कल के हॉकी ग्राउंड जलसे के अंदर सारा कुछ वाजे कर दिया। उन्होंने मुख्तदर हलकों को बहुत वाजे पैगाम दिया। इधर से इंपोर्टेड सरकार की हालत जो है वो पतली होती जा रही है और प्रेशर फील किया जा रहा है। कल इन्होंने मिसाक़े मईशत की एक मरतबा फिर ऑफर कर दी, आए बैठें, किसी तरीके खान इनके साथ बैठ जाए, इनकी मैं समझता हूं हुकूमत में आने का सारा मकसद पूरा हो जाएगा। ये लुडियां डालते रहेंगे। इनके लिए इस वक्त इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो अपेरेंटली लग रही है वो ये है, और ये इनकी बौखलाहट, फ्रस्ट्रेशन और तन्हाई, यानी ये इस वक्त ऐसी परेशानी में है कि किसी तरीके, और इसीलिए तो सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि इमरान खान फौज से लड़ पड़े, इसी सूरत में हमारी बका है, वरना तो हम बचते नजर नहीं आ रहे। अब यहाँ पर जनरल अमजद शोएब, जो कि ऑब्वियसली एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत हैं और पाकिस्तान के तमाम तर मामलात को बड़े बेहतर अंदाज में समझते हैं, ना सिर्फ सियासत को बल्कि फ़ौजी मामलात को, इंटरनेशनल रिलेशंस को, उन्होंने एक बहुत बड़े ख़तरे से ख़बरदार किया है जनरल बाजवा और उनकी टीम को। और इस वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी। एक तो ये कि डॉलर रातों रात बुलंदी पर जाकर अचानक वापस कैसे आया और किस किस ने पाकिस्तानी करेंसी के साथ खिलवाड़ करके माल बटोरा, ये एक बहुत बड़ा इन्होंने इंकशाफ किया। और इन्होंने कहा कि इसके ऊपर मुख्तदर हलकों को ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और उन्हें इस वक्त सामने आना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल, उन्होंने माजी से कुछ मिसालें दी हैं और ये जो बैग्स भर कर ले जाए गए और अचानक अब करेंसी नीचे आ रही है, ये सब ने माल बटोरा है, इसमें बड़ी बड़ी दिहाड़ियां लगी हैं। और इससे भी बड़ी खतरनाक चीज़ जिससे उन्होंने खबरदार किया है, तारिक फातमी, ये एक ऐसा नाज़रीन कराम किरदार है जो डॉन लीक्स के तनाजुर में सैक किया गया। जैसे ही इंपोर्टेड हुकूमत आई, इन्होंने तारिक फातमी को उसी ओहदे पर बराजमान किया। रेजिस्टेंस आई, इन्होंने वो नोटिफिकेशन वापस लिया, लेकिन फिर अचानक रात की तारीकी में तारिक फातमी को वापस मुआविन खसूसी इन्होंने बना दिया फॉरेन अफेयर्स का। अब तारिक फातमी जो है वो अमरीका गया, वहाँ पर बड़ी अहम तरीन मुलाकातें हुई। पाकिस्तान का दफ्तर खारजा कहता है कि तारिक फातमी जो है वो सरकारी दौरे पर नहीं है वहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान का जो सफ़ीर है अमेरिका के अंदर, वो तारिक फातमी को सारी ऑफिशियल मीटिंग्स में कंपनी कर रहा है। और इस तरह से सफ़ीर कभी भी किसी के साथ नहीं जाता जब तक हुकूमत की तरफ से नहीं कहा जाता। इस वक्त फॉरेन ऑफिस झूठ बोल रहा है या वहाँ पर तस्वीरें झूठ बोल रही हैं। एक बहुत बड़े मेमो गेट की तैयारी, जिस तरह से एक मेमो गेट स्कैंडल आया था और जिस तरह से जरदारी ने हुसैन हक्कानी के थ्रू एक पूरा सिस्टम चलाया था, जनरल अमजद शोएब ने यह बात बड़ी वाज़ेह की है कि मुख्तदर हल्के इस बात का पता लगवा लें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, और इतनी देर हो जाए कि फिर मुख्तदर हल्के भी हाथ मलते रहें। ये पाकिस्तान के अंदर एक खान के साथ गेम डलवा के, मुख्तदर हल्कों को खान के साथ लगवा के, मत्था इनका लगवा के, एक तो यहाँ से फ़ायदा कर रहे हैं, वहाँ पर अमरीका में और तारिक फातमी जैसे किरदार से अगर खैर की तवक्को मुख्तदर हल्के रख रहे हैं, एक ऐसा किरदार जिसे डॉन लीक्स के तनाजुर में सैक किया गया था, वापस वो उसी जगह पर आकर वैसे मैसेज दिया गया ना कि ऐसी की तैसी डॉन लीक्स की भी और हर चीज़ की भी, और जिसने डॉन लीक्स किया था वो उन्हें हम फिर से एजाज़ भी देंगे, वो हमारे बंदे ही हैं। और अब वो अमेरिका में क्या करने गया है, इसके ऊपर मुख्तदर हल्कों के लिए ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है और ख़तरे की घंटी जनरल अमजद शोएब ने बजा दी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।